दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस की सभाओं में नहीं जुट रही भीड़, झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी ने भी पीट लिया है माथा। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद जैसे सहयोगी दलों में सबसे पहले तो यह सवाल उठ रहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता चुनाव प्रचार करने आ भी रहे, वो सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर ही फोकस क्यों कर रहे, जबकि सहयोगी दलों वाली सीटों को नजरअंदाज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा, वहां ना तो पार्टी के झंडे दिख रहे और ना ही प्रचार वाली गाड़ियां ही नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने में भी नाकाम रही है। कांग्रेस राज्य की 81 सीटों में से 30 पर चुनाव इस बार लड़ रही है, जिनमें से 17 पर पहले ही चरण में वोटिंग हो चुकी है। पार्टी की रणनीति तब किसी के समझ में नहीं आई जब 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले तक वह घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर सकी थी, और जब जारी भी किया तो साइलेंस पीरियड के उल्लंघन का आरोप लगा और बीजेपी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी के इस ढीले रवैये को उसके कार्यकर्ता भी नहीं पचा पा रहे। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग वाले सीटों पर वोटरों तक इतने कम समय में चुनावी वादे कैसे पहुंचाए जा सकते थे, जबकि उस चरण के लिए प्रचार भी बंद हो चुका था। झारखंड में कांग्रेस की चुनावी रणनीति शुरू से ही बहुतों के समझ में नहीं आ रही है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर में जब चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया, तब जाकर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का ख्याल आया। राजेश कुमार की जगह 3 बार के विधायक केशव महतो कमलेश को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन प्रदेश समिति अब तक गठित नहीं हुई है और पहले बार सिर्फ मीडिया सेल ही काम कर रहा। बता दें कि कांग्रेस का झारखंड में उत्साह का स्तर क्या है, इसका एक और प्रमाण यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अगर 60 रैलियां कर चुके हैं, तो देश में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी सिर्फ 8 सभाएं कर पाए हैं। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन में जितना हिस्सा मिला है, उनका नेताओं और ज्यादा रैलियां करनी चाहिए, और हैरानी जताई कि कहीं कांग्रेस को राज्य में उसकी क्षमता से ज्यादा सीटें तो नहीं दे दी गई। झारखंड कांग्रेस के एक सूत्र का कहना है कि पार्टी को जितनी भी सीटें मिली है, उस हिसाब से भी वह भीड़ जुटाने में काम नहीं कर रही है। उसने कहा कि लोग खासकर आदिवासी राहुल जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ ही जगहों पर आए। स्थानीय आदिवासी खड़गे को नहीं समझ पाते, जिन्होंने एक रैली में कर्नाटक के बारे में बोलने से भाषण शुरू किया, जबकि राजद और सीपीआई एमएल के नेता भी सहयोगी दलों की सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि राहुल और खड़गे जी राष्ट्रीय चेहरा हैं और उन्हें सहयोगी की सीटों पर भी जाना चाहिए, ताकि इंडिया ब्लॉक में एकता का संदेश जा पाए। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।